वाह, क्या आईपीओ है। एक है ललिता ज्वेलरी। गौरव सर, इसको देखिए, इसकी सोमवार को लिस्टिंग होने वाली है। रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था इसको, अगर आपने देखा हो तो। 201 रुपये का इशू प्राइस है, 1700 करोड़ रुपए का इशू था और कंपनी को 1200 करोड़ मिले, 500 करोड़ रुपए का ओएफएस का पार्ट था। ग्रे मार्केट कह रहा है सर कि 30% के प्रीमियम के साथ, यानी कि 61 रुपये के गेन के साथ ये स्टॉक 201 रुपये वाला 262 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था। 63 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ और स्पेशली जो बड़े निवेशक, लॉन्ग टर्म के निवेशक, ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा समझ वाले QIB 145 गुना सब्सक्राइब करके गए हैं इसको। वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी स्पेस में पहले से लिस्टेड कंपनियों की भरमार है, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या रीजन होगा सर कि QIBs ने इतना पसंद किया इस कंपनी को, और कैसी लिस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? संदीप जी, हमने ऑफ लेट इसे ट्रैक नहीं किया है इस आईपीओ को, लेकिन ओवरऑल ज्वेलरी स्पेस इंप्रेसिव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स में जिस प्रकार का बाय आया, बाइंग मोमेंटम बना, उसने क्लियरली दोबारा ज्वेलरी स्पेस को लाइमलाइट में लिया है। टाइटन एक निरंतर आउट परफॉर्मर रहा है। थंगमलाई ज्वेलर्स इज वन स्टॉक जो हमारा एक लॉन्ग टर्म फेवरेट है। अभी एक झटका अपने रिजल्ट्स के आसपास मिला है, बट आई डोंट थिंक नथिंग टू वरी अबाउट। एक लॉन्गर टर्म के हिसाब से वी स्टिल रिमेन कंस्ट्रक्टिव ऑन इट, तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं ललिता ज्वेलरी पे स्पेसिफिकली नहीं कमेंट कर पाऊंगा, लेकिन जो डेटा आपने शेयर किया वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं से एक थम्स अप दे रहा है। एक दूसरा नाम है सर होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स का। इसकी भी लिस्टिंग सोमवार को होनी है। तो 2600 करोड़ रुपए का इशू था, 60 रुपए का इशू प्राइस था, छोटा टिकट साइज वाला ये काउंटर है, लेकिन रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं मिला है इसको। ग्रे मार्केट मान रहा है कि ये 60 रुपए वाला कुछ 63-64 के आसपास लिस्ट हो सकता है। ज़्यादा प्रीमियम नहीं होगा, 6-7% के आसपास का ही लिस्टिंग गेन होगा। और ठंडा रिस्पॉन्स था सर, ठंडा इसलिए कह रहा हूँ कि 1.45 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। वैसे बिजनेस मॉडल, जिन एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई वो कह रहे हैं कि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या वैल्यूएशन हाई थे या कोई क्या रीजन था जिस वजह से इतना रिस्पांस अच्छा नहीं मिला और ग्रे मार्केट भी उत्साहित नहीं है? ये इंडस्ट्रियल पार्क क्षेत्र रियल एस्टेट स्पेस पैक के अंदर आता है। ऑफ लेट हमने देखा कुछ बाइंग इंटरेस्ट जरूर नजर आ रहा है, बट वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक और सेंटर्ड कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर ऑन द होल में बॉयंसी का दौर चल रहा हो और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा हो। निचले स्तरों से बाइंग इंटरेस्ट जरूर आया है, बट जिस प्रकार से रॉ मटेरियल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, जिस प्रकार से अनिश्चितताएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स इस स्पेस में जरूर नजर आए हैं। अब साथ ही साथ में जिस प्रकार से कंपनी वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं, देयरफॉर हमने एक ट्रेंड भी नोटिस किया है कॉर्पोरेट सेगमेंट के अंदर। दे आर हॉपिंग ऑन टू अ रिड्यूस्ड वर्क स्पेस रादर देन ऑन एन एक्सपेंशन मॉडल, क्योंकि अब रोस्टर्स बना के काफी हद तक काम हो रहा है। साइटिंग ऑल दीज फैक्टर्स, एक इमीडिएट और एक फ्रेश राउंड ऑफ अपमूव की तो अपेक्षा नहीं है मुझे। लेट इट स्पेंड सम टाइम एट द ब्रोशर्स, उसके बाद कुछ क्लैरिटी मिलेगी, देन आफ्टर वी मे रिकंसिडर इट। तो जिनको मिला है सर वो क्या करें? आई थिंक अगर कोई ओपनिंग नोट पे अंदर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तो शुड कंसिडर टेकिंग आउट। रियल एस्टेट स्पेस के अंदर अगर आपको रहना है तो ओबरॉय रियलिटी हमें खासा पसंद आता है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ओबरॉय रियलिटी पे आप फोकस कर सकते हैं और लिस्टिंग पर अगर कोई भी छोटा मोटा पॉपअप या फिर कोई गेन मिलता है तो लेकर आप निकलने की कोशिश कीजिए। गौरव सर, एक गजा कैपिटल के नाम की कंपनी जिसका आज आखिरी दिन है, 2.5 गुना के आसपास दूसरे दिन ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है। क्या इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है? ग्रे मार्केट 30 रुपये के आसपास का प्रीमियम पहले दे रहा था, फिर घटकर 23 रुपये हुआ, अब 18 रुपये के आसपास का यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मोमेंटम बचा हुआ है, थोड़ा एक्साइटमेंट बचा हुआ है। तो 160 रुपये पर अगर बुक बनती है तो 178 के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। वैसे इस स्पेस में भी कंपनियाँ हैं अवेलेबल, ऐसी बात नहीं है। क्या इस कंपनी में सब्सक्राइब करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए? ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट इनका बिजनेस सर्कल है, 550 करोड़ का आईपीओ है संदीप जी। ये एट द हायर बैंड ऑफ द वैल्यूएशन विच इज 160, 152 से 60 का है। कंपनी का वैल्यूएशन आता है लगभग 27, 27.5 प्राइस टू अर्निंग पे। ठीक ठाक वैल्यूएशन है, बहुत चीप भी नहीं कहूंगा, नीदर टू एक्सपेंसिव, कंसिडर कर सकते हैं। हम लंबे समय के लिए निवेश की सलाह देंगे इस पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो गजा कैपिटल में आज आखिरी दिन है, इसमें पैसा लगा सकते हैं। एक आईपीओ जिसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है ना इस पूरे बाजार में, वो है टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट इंडिया। कल खुला था सर और पहले दिन ही 6 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो गया।
285 से 300 का प्राइस बैंड है, 650 करोड़ रुपए का इशू है और ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि ये 300 रुपये वाला शेयर अगर 300 रुपये पर बुक बनती है हायर बैंड पर तो ये कुछ 560 रुपये के आसपास 86% के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। ऐसा क्या खास है सर कि इतना उत्साह दिख रहा है ग्रे मार्केट में और आपकी क्या उम्मीद है, कैसी लिस्टिंग हो सकती है? कहीं ना कहीं जरूर सरप्राइजिंग एलिमेंट है। मैं एडवोकेट नहीं करता हूँ इन चीजों को। जिस प्रकार से ये ओपनिंग गेन्स और लिस्टिंग गेन्स, क्योंकि आईपीओ के अंदर जो निवेश किया जाता है वो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप को पहले मौका मिल रहा है तो आप निवेशित रहें। ऑल्दो अब उसे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर करने लगे हैं और उस तरीके से काम होना शुरू हो गया है। कंपनी की वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल रोबस्ट है, जिसके चलते इस प्रकार का एक हायर अपटेक ग्रे मार्केट पीरियड में नजर आ रहा है। ऑल्दो मैं इतनी चीजों पे नहीं कमेंट करूंगा, बट हाँ, निवेश कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें आप ज़रूर पैसा लगा के चल सकते हैं। गौरव सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जी, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। हमने कई शेयर स्टॉक्स मार्केट पे चर्चा की। कई स्टॉक्स उसमें से हमारे ऐसे हैं जो कवरेज लिस्ट का पार्ट है, कई स्टॉक ऐसे हैं जिन पे हमारी रिसर्च टीम ने रिपोर्ट रिलीज की हुई है। देयरफॉर हमारे क्लाइंट्स और कंपनी की पोजीशन हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, काफ़ी समय के बाद। अब उम्मीद करते हैं सर रेगुलर आपसे मुलाकात अब करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, हमें भी काफी अच्छा लगा। थैंक बहुत यू बहुत शुक्रिया आपका सर, विश यू अ वेरी गुड डे एट। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ महेश ओझा जी जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ललिता ज्वेलरी की लिस्टिंग पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है जैसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। तो महेश सर, आप मेरी अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप अगर जुड़ गए हैं? हाँ महेश सर, बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। जी, गुड मॉर्निंग। सर, ललिता ज्वेलरी पे मुझे आपका व्यू चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे दर्शक हैं जो कि आईपीओ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जानना चाहते हैं। ये 61 रुपये के आसपास का सर प्रीमियम दिख रहा है, 262 रुपये पर ग्रे मार्केट कह रहा है 30% प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। आपकी क्या राय है सर, इतने प्रीमियम पर लिस्ट हो जाएगा और लिस्टिंग पर व्यू क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये इश्यू जो आया है 11 के पी पे करीब करीब आया है, जो कंपेयर टू लिस्टेड जो प्लेयर है उससे काफी लो में है। मेरे हिसाब से एक अपसाइड मिलता है। अब लिस्टिंग गेन कितना होगा, मे बी 20-25%, 30% के बीच में हो, लेकिन इश्यू जो है कंपेरेटिवली लिस्टेड प्लेयर की तुलना में काफी नीचे भाव में है। तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है। इवन मीडियम टू लॉन्गर टर्म भी होल्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे अपर साइड में जो है थोड़ा सा गेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इश्यू काफी कंपेरेटिवली जो बाकी जो वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है उनसे कंपेरेटिवली काफी लो पे हमारा स्पेसिफिक इस पे नोट भी रहा है। तो यहाँ पे एक ध्यान तेजी का ही है और मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन अच्छे बनने चाहिए।